हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 4 यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर में हमारा नाम लिखा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो इसको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे ये पता होना चाहिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण कहलाते हैं जिनमें केवल एक ही चर होता है। अब चर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे मान ऐसे कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। इनके मान जो हैं ये बदलते रहते हैं, तो इन्हें हम चर कहते हैं। चर यानी कि चलने वाले यानी बदलने वाले, और अचर का मतलब जिनके मान नहीं बदलते हैं, जैसे 1, 2 और 3। तो एक चर वाले यानी कि अगर ऐसा समीकरण लिखा है जैसे कि 2x + 1 = 0, तो इसमें एक ही प्रकार का चर है x। अगर ऐसा समीकरण लिखा होता 2x + y = 0, तो इसमें दो प्रकार के चर हो जाएंगे, पहला x हो गया और दूसरा y हो गया। तो इसमें दो प्रकार के चर हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही प्रकार का चर है। तो एक चर वाले समीकरण ऐसे समीकरण होंगे जिनमें केवल एक ही चर हो। अब जैसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि 3y + 4 = 0, इसमें भी एक ही चर है। या फिर 2z = 1, ये भी एक समीकरण ही है, बराबर के इस तरफ संख्या भी लिख सकते हैं, और इसमें केवल एक ही चर है z अकेला। तो एक ही चर होना चाहिए पूरे समीकरण में, तो एक चर वाले कहलाएंगे। इसके बाद बात करेंगे दो चर वाले। तो दो चर वाले समीकरण में दो चर आ जाएंगे, जैसे कि 2x + y = 0 हो गया। तो इसमें देखिए एक x चर है और दूसरा y हो गया। जैसे कि हो गया 2y + z = 0, ये भी हो सकता है। या फिर 3y = 1 + 2x, ये भी, इसमें भी दो चर हैं, पहला x है और दूसरा y है। अब दो चर वाले समीकरण हमने देखे और एक चर वाले समीकरण भी हमने देखे जिसमें एक ही चर है। लेकिन रैखिक का मतलब क्या होगा? रैखिक का मतलब होगा कि उन पर घात एक की होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना है कि घात एक की कैसे। इन सभी में आप देखोगे तो जैसे आप पहला समीकरण देखते हो तो ये एक चर वाला है, लेकिन साथ में ये रैखिक भी है। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक है मतलब यहाँ पर एक की घात है। अगर किसी भी चर पर कोई भी घात ना हो तो एक की घात मानी जाती है। तो आप सभी जगह देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक की घात है, यहाँ पर भी चर पर एक की घात है। आपको घात हमेशा चर पर ही देखना है। यहाँ पे देख लीजिए, दो चर हैं लेकिन दोनों पर एक एक की घात है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। यहाँ पर भी दो चर हैं, पहला चर है y और दूसरा चर है z, लेकिन दोनों पर घात कितने की है? घात तो एक एक की है, इसलिए रैखिक हो जाएंगे। तो इन्हीं को बोलते हैं, जो कि हमारा पाठ का नाम है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो यही है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिनमें दो चर होंगे और दोनों चरों पर घात हमेशा एक की होगी। अब जैसे दो चरों वाले दो ही घात, अब रैखिक के बाद क्या आता है? अगर एक की घात है, जैसे किसी चर पर एक की घात है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। लेकिन अगर चर पर दो की घात हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। ये हमने बहुपद में अच्छे से पढ़ा हुआ है। बहुपद नाम का जो अध्याय 2 था हमारा, उसमें हमने, अगर 3 की घात है तो बोलने लगते हैं त्रिघातीय समीकरण। तो इस तरीके से हम घातों के आधार पर ही उसे रेखीय, द्विघातीय या त्रिघातीय के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण ऐसे होते हैं जिनमें दो चर होंगे और उन पर घात जो है एक की होगी।
अगर मैं आपसे कहूँ कि ये भी तो दो चर वाला है, जैसे कि 2x² प्लस वाई, मैं आपसे कहूँ कि ये भी तो दो चर वाला है, तो इसे हम क्या दो चर वाला समीकरण कहेंगे? तो आंसर है हाँ, इसे हम दो चर वाला समीकरण तो कह सकते हैं, दो चर वाला समीकरण तो हम कह सकते हैं। लेकिन हम इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि घात कितने की है? 2 की। तो इसे हम दो चर वाला द्विघातीय समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि इस पर 2 की घात है। लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण तभी माना जाएगा जब घात अधिकतम 1 की हो, लेकिन यहाँ पर तो 2 की घात है, इसलिए दो चर वाला ये कौन सा होगा? द्विघातीय समीकरण। तो उम्मीद है कि आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.1 की। तो प्रश्नावली 4.1 में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना है। जैसे इसमें बोला गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाइए या रैखिक समीकरण लिखिए। तो केवल हमें रैखिक समीकरण ही लिखना है और कुछ भी नहीं। तो इसमें एक नोटबुक की कीमत जो है, तो यहाँ पे हमें पता तो है नहीं कि नोटबुक की कीमत कितनी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत, और दूसरी चीज़ है कलम। पहली चीज़ क्या है? नोटबुक। पहली चीज़ है नोटबुक और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कलम। तो नोटबुक हमने यहाँ पे लिखा, और क्या लिखा इसको पहले में हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। नोटबुक और दूसरी चीज़ क्या है? कलम। तो जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। तो कलम की जो भी कीमत है उससे दोगुनी है नोटबुक की कीमत। अब इसे हमें समीकरण के रूप में दर्शाना है। तो मान लेते हैं कि नोटबुक की कीमत जो पहले लिखा है, जो पहले नंबर पर लिखा है, उसे हम x मानेंगे। तो नोटबुक की कीमत हम मान लेते हैं कि x है। अब नोटबुक की कीमत x है, तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की। अब कलम की कीमत यहाँ पे देखिए, दो चरों वाला हमें, तो कलम की कीमत में हमें दूसरा चर लेना है, क्योंकि नोटबुक को हमने एक चर के रूप में मान लिया है। तो कलम की कीमत हम मान लेते हैं 22। तो कलम की कीमत की क्या होगी? दोगुनी। तो यहाँ पे आपको एक समीकरण मिलेगा x बराबर 2y। क्या मिलेगा? x बराबर 2y। नोटबुक की कीमत यानी कि x कलम की कीमत की यानी y की दोगुनी। बस यही आंसर आ जाएगा। तो कैसे इसको जमा के लिखोगे? माना नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत क्या होगी? 22 रुपये। तो प्रश्नानुसार हमसे क्या पूछा गया है? जो हमें शर्त दी गई है वैसे ही हमें जमा देना है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है एक नोटबुक की कीमत, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत की दुगनी है, यानी कि कलम की कीमत की दोगुनी कर दी। अब नोटबुक की कीमत कितनी है? नोटबुक की कीमत है x। तो यहाँ पे हमने लिखा x, फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया, फिर ये 2 लिखा है तो 2, और कलम की कीमत कितनी है? 22। अब इसका आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर 2y के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाएगा, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का। तो x माइनस 2y बराबर 0। तो ये हमें एक समीकरण मिलेगा और यही हमारा अभीष्ट समीकरण होगा। और इसमें दो चर हैं, पहला चर x है और दूसरा चर y है, और ये रैखिक भी है, कहीं पर 2 की घात नहीं है, सब पर 1 की घात है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। थैंक यू।